जय श्री कृष्ण। आज बात करेंगे वही लाडले कृष्ण की, जिनका अवतरण हुआ धरती पे लोगों को अपनी बाल लीला का आनंद देने के लिए। जब वो बड़े हुए तो उनका रास लीला और उन्होंने जीवन जीने का ज्ञान, गीता का ज्ञान भी हमें दिया। तो अभी बात करते हैं माँ यशोदा को, जो वो आनंद देते अपने। माँ उनको वात्सल्य न्यौछावर करती है और कृष्ण अपनी बाल लीला करके माँ का माने दिन रात माँ कृष्णमय हो जाती है। तो जब कृष्ण थोड़े बड़े हुए खेल रहे थे बाहर, तो खेलते खेलते जैसे मिट्टी से घर बनाते हैं तो बच्चे घर बना रहे थे। वो और उनके दोस्त तो जो सृष्टि बनाने वाला चलाने वाला, तो भगवान कृष्ण का वो मिट्टी वाला घर अच्छा नहीं बन रहा था। तो भगवान कोशिश कर रहे थे कि मेरा घर सबसे अच्छा बने, लेकिन उनके दोस्त बना रहे थे और उसके बाद उनका खेल पूरा हुआ, वो जाने लगे। तो कृष्ण भगवान बोले नहीं, मेरा तो अभी घर नहीं बना, मैं अच्छा सा घर बनाऊंगा तभी जाऊंगा। तो क्या करते घर बनाते बनाते उन्होंने थोड़ी मिट्टी खाई। तो उनका एक दोस्त श्रीदामा देखता है, सखा देखता है और कृष्ण से कहता है तुमने मिट्टी खाई? बोला नहीं खाई। तो बोलता है कि ठीक है, ये तो मेरे वश में तो आएगा नहीं, तो बलदाऊ को बुला के लाता हूँ, बड़े भाई को बुला के लाता है। बड़े भाई बोलते कि कृष्ण को तुमने माटी खाई? बोला नहीं खाई। तो दोनों जन श्रीदामा और बलदाऊ जी उनको ऐसे पकड़ के, ऐसे झूला झुलाते हुए पकड़ के उनको मैया के पास ले जाते हैं। तो कृष्ण दोनों ने कृष्ण को बाहों से पकड़ा हुआ है और कृष्ण ऐसे झूलते झूलते जा रहे अपने मैया की तरफ। मैया के पास जाते हैं तो मैया को शिकायत करते हैं कि भाई देख, तेरा लाला माटी खाया है। तो माँ डर जाती कि भाई मिट्टी खाने से कहीं उसको कुछ तकलीफ नहीं हो जाए, बीमारी नहीं हो जाए। तो माँ उनको डांटती है। तो नहीं, तूने मिट्टी खाई? तो बोला नहीं खाई माटी। तो माँ लकड़ी लेके आती है, ऐसे छड़ी, तो मारने के लिए। तो भगवान कृष्ण से डरते हैं। तो जो वर्णन कर रहे हैं कथा का, वो कह रहे हैं कि जिसकी एक प्रकृति इधर से उधर होती है तो पूरी सृष्टि हिल जाती है। आज वो माँ की एक छड़ी से भगवान डर रहे हैं। उनकी आंखें भी ऐसे भयभीत हो रही हैं कि करे क्या उनकी आंखें की भगवान जो लीला कर रहे उसमें साथ दें, या तो वो सृष्टि का मालिक जिसकी एक इशारे में सृष्टि इधर से उधर हिल जाए। तो ऐसी लीला भगवान कर रहे हैं। माँ यशोदा जब छड़ी लेके आती है तो कहती तू मुंह खोल। तो बोलता है मेरे मुंह में मिट्टी नहीं है। तो बोले खोलो, दिखाऊं तुम्हें अपना मुंह। तो भगवान सोचते हैं मेरी माँ तो सारा दिन कृष्णमय हो गई, चलो इन्हें अपना रूप दिखाते हैं। तो भगवान जैसे मुंह खोलते हैं तो माँ आश्चर्यचकित हो जाती है, समझ नहीं पा रही है कि उनके छोटे से मुंह में उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखता है। पर्वत, नदियाँ, समुद्र, दिशाएं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहाँ तक कि उनको भारतवर्ष, उनका गांव, नंद बाबा, उनका घर, कृष्ण, वो सब दिखते उन पे। तो माँ तो हतप्रभ रह गई कि क्या है, मेरा पुत्र है क्या? ये तो कोई नारायण ही है स्वयं। तो माँ समझ जाती कि मेरे घर तो नारायण ही है। तो माँ उनको हाथ जोड़ती। तो कृष्ण समझते हैं अगर मैंने इनको ये याद रहा तो न तो ये मुझे प्यार करेंगे उस हिसाब से, एक बच्चे की जैसे, न ये मुझे छड़ी उठाएंगे मारने के लिए, और ये तो मुझे भगवान समझ के पूजा करेगी। तो कृष्ण भगवान ने उन्हें ब्रह्मांड का दर्शन तो कराया, लेकिन क्षणिक भर बाद माँ सब भूल गई। और माँ ने देखा उसके मुंह में तो कुछ नहीं है, तो माँ उन्हें गले लगा ली और फिर उनको अपना दूध पिलाने लगी। और कृष्ण बड़े खुश है कि भाई माँ को दर्शन भी करा दिया, लेकिन माँ को उन्होंने वो दृश्य दिखाने के बाद भुला भी दिया। तो कृष्ण की बातें, कृष्ण की लीला सब अद्भुत है। सब ऐसे जब हम पढ़ते हैं तो सब संसार भूल के कृष्णमय हो जाते हैं। तो ऐसा मैंने क्या बोलूं उसको, जैसे अद्भुत ही शब्द आता है मुझे तो, कि ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें हम खो जाते हैं। जय श्री कृष्ण, सबका मंगल हो।